कितने लोगों को छुड़ा कर दी या पुलिस ने जानवर पकड़ के उनको कितना दी, इसकी ऑडिट होना चाहिए। जब तक ऑडिट नहीं होगा, जब तक ये भ्रष्टाचार बाहर नहीं आएगा। कल सदाभाऊ के बयान के खिलाफ यहाँ पे कुछ तंजीमों ने भी धरना आंदोलन किया, उनके खिलाफ नारेबाजी की। देश किसानों से चलता है। महाराष्ट्र का राजनीति किसानों के ऊपर है, शेतकरियों के ऊपर है। ये चार लोग आकर आंदोलन कर देने से किसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। कल जो है गौरक्षकों ने सदाभाऊ खोत के खिलाफ में एक निवेदन दिया कि भाई इन्होंने हिंदुत्व के खिलाफ में, गौरक्षकों के खिलाफ में बात की, और उससे कुछ दिन पहले सदाभाऊ खोत ने जो है गौरक्षकों को किसानों की बाजू लेके कहा कि किसानों के जानवर जो है जबरदस्ती पकड़ लेते, दूध वाले ये नहीं करते। तो सदाभाऊ खोत जो है बीजेपी के आज कोटे में से इनके आए हुए एमएलए हैं, और बीजेपी की जानिब से गोरक्षकों के खिलाफ इतने सख्त लफ्जों में बोला गया, ये पहली बार ऐसा हुआ। तो आप क्या सदाभाऊ खोत ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो बयान दिया है, मैं उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और वो शेतकरियों के नेता है, शेतकरियों की परेशानी क्या है वो जानते हैं। और गौरक्षक जो अपने आप को गौरक्षक बोलते हैं कि गौ की रक्षा करने की जो बात करते हैं, पहले उन्होंने तय कर लेना किसकी रक्षा की बात कर रहे हैं। पहले गौ वंश की रक्षा की बात करते थे, अभी काला जानवर भी पकड़ने का धंधा शुरू करे, गाड़ी रोकने का धंधा शुरू करे। तो ये सिर्फ वो ब्लैकमेलिंग करने के लिए, एक समाज को टारगेट करने के लिए गौरक्षक इस तरीके के धंधा करते और राजनीति करते हैं। आज शेतकरी परेशान है। शेतकरी जब आत्महत्या करता तो कि गौरक्षक जाते कि उसकी हमदर्दी के लिए या उनकी मदद करने के लिए। जब जानवर बीमार हो जाता तो उसकी दवा पानी के गौरक्षक जाके करते क्या? जब दुष्काल पड़ता तो क्या गौरक्षक उनको चारा पहुंचाते क्या? जब शेतकरियों के बच्चों के एडमिशन की फीस भरने का आता तो जब वो जानवर मार्केट में लाकर बेचते तो ये बेचने नहीं देते, तो उनके बच्चों का एजुकेशन, उनके पढ़ाई का फीस कौन भरेगा? गौरक्षक भरेंगे क्या? बाल बच्चों की जब शेतकरियों की शादी आती है, उनके बच्चों की, वो जानवर बेच के अपने शादी करते हैं, तो कि ये शादी का खर्चा गौरक्षक उठाते हैं क्या? इनको अधिकार किसने दिया है? ये जो धंधा है ये बंद होना चाहिए। और इसके अंदर पुढाकार सदाभाऊ खोत जैसे नेताओं ने लिया, मैं अभिनंदन करता हूं। लेकिन शेतकरी भाइयों ने भी, किसानों ने भी, सदाभाऊ खोत और शेतकरियों ने भी रास्ते पे आना चाहिए। मैं शेतकरियों के बाजू में रहूंगा। शेतकरियों के हित में आंदोलन करना पड़े, आंदोलन करने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन ये गौ रक्षकों को कहीं ना कहीं ब्रेक लगना चाहिए, इनके ऊपर कड़क शासन होना चाहिए। जो ये दो समाज को लड़ाकर अपनी राजनीति सीधी करना चाहते हैं, तो इनके ऊपर सरकार ने कड़क शासन करना चाहिए, ये मत का मैं भी हूं। गौरक्षक गौशाला जो है, तो उन्होंने ये भी कहा कि गौशाला जो रहती उसके अंदर जानवर बरसों से जा रहे, लेकिन उसका क्या होता कोई हिसाब नहीं देता। बिल्कुल, राज्य सरकार से मेरी भी डिमांड है, चाहे वो प्राइवेट गौशाला हो या गौशाला समिति हो, सिर्फ मालेगांव शहर का नहीं, मैं तो बोलता हूं संपूर्ण महाराष्ट्र के गौशाला समिति का ऑडिट होना चाहिए। और ऑडिट पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में होना चाहिए कि पुलिस डिपार्टमेंट ने कितनी गाड़ी पकड़ी, कौन कौन से गौशाला को दी। रिकॉर्ड तो पुलिस के पास भी होगा, उनके पास भी होगा, तो इसका ऑडिट होना चाहिए ना। बिल्कुल सच बात है, इनका ऑडिट होना चाहिए। इसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार निकलेगा, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार निकलेगा। कुछ लोग साइकिल नहीं थी, वो करोड़पति हो गए, ऐसा भी हमारे पास जानकारी है। सदाभाऊ खोत ने कहा कि ऐसे गौ भक्षकों का कहीं ना कहीं मतलब बंदोबस्त करना पड़ेगा। सरकार ने बंदोबस्त करना चाहिए।
सरकार ने कड़क कायदा करना चाहिए, और ये कायदा होगा तो शेतकरियों के हित में होगा, मुसलमानों के हित में नहीं होगा। मुसलमान तो चिकन भी खा लेता, मच्छी भी खा लेता, बकरा भी खा लेता, काला जानवर भी बीफ खा लेता, शाकाहारी भी बन जाता। मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं है। अगर इनका कहीं बंदोबस्त करना है तो वो शेतकरियों को फायदा होगा, क्योंकि शेतकरियों के आने का काम हमेशा गौरक्षक करते हैं। किसान पिछले 2 महीने से जो अभी ये बंद है, इन्होंने जानवर लेना देना सब बंद कर दिया, ये लोगों ने सख्ती कर दी है, तो कुरैश बिरादरी भी नहीं मिली। किसान बहुत परेशान है ये 2 महीने के अंदर। तो उनके जानवर जो है अभी एक तो गोटे में पड़े हुए या कहीं उन्होंने जंगल में छोड़ दिए, तो इसके बारे में सरकार ने क्या करना है? शेतकरी संघटना मालेगांव शहर, मालेगांव तालुका या हमारे आसपास के डिस्ट्रिक्ट के अगर शेतकरी संगठना, किसान अगर परेशान है, शेतकरी परेशान है, तो संगठना अगर मुझसे कांटेक्ट करेगी, संपर्क करेगी और अगर कोई आंदोलन खड़ा करेगी तो मैं और मालेगांव मेरे कार्यकर्ता और मैं खुद शेतकरियों के साथ में आंदोलन में भाग लेंगे कि जो स्ट्राइक चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, संप जो कुरैशियों ने किया है, तो इनके अंदर मैं बीच का रास्ता निकाल, दोनों को मिलाकर एक मार्ग हम निकालने का प्रयत्न करेंगे ताकि किसान भी परेशान ना हो और कुरैशी भी परेशान ना हो। इसके लिए पूरा पुढाकार लेने के लिए मैं तैयार हूं। ऐसे जो किसान आज बहुत परेशान हैं, जिनके जानवर नहीं बिक रहे या जो आज माशी हालत है, खुदकुशी भी बहुत हो गई। पिछले 3-4 महीने में 740 किसानों ने आत्महत्या कर ली। सरकार कर्ज माफी भी नहीं दे रही और उनके जानवर भी नहीं बिक रहे। तो ऐसे किसानों को जो आपके इलाके में है, उनके लिए आप कुछ, अगर जानवर नहीं बिक रहे, कुरैशी खरीद नहीं रहा, खेती के लिए जानवर नहीं बिक रहे हैं, तो सरकार ने इनके जानवर खरीदना और किसान का भला करना, और नहीं तो सरकार ने तो गौरक्षक जो बोलते अपने आप को, इनको ही बोलना कि तुम ये खरीद लो और तुम इनका पालन पोषण करो, इनका पालन पोषण तुम करो, किसानों को क्यों तकलीफ दे रहे हो? सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करना, यही गौरक्षक समिति का धंधा बन गया है। और यह धंधा अब सरकार ने भी ब्रेक करना चाहिए। सरकार, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का किसान है वो परेशान नहीं है, बीजेपी का भी जो शेतकरी है वो भी परेशान है, कांग्रेस को मानने वाला शेतकरी भी परेशान है, राष्ट्रवादी को मानने वाला शेतकरी परेशान है, शिवसेना को भी मानने वाला शेतकरी परेशान है। परेशान सब है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती तो यह संगठन सक्रिय हो जाता है। और अगर सरकार ने इनको ब्रेक नहीं किया तो मैं तो हमारे शेतकरी भाइयों से मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि स्थानिक स्वराज्य संस्था की निवडणूक है सामने, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, महानगर पालिका है, नगर पालिका है, तो एक समय आ रहा है कि शेतकरियों ने डिसीजन लेना चाहिए कि सरकारी पक्ष को हरा देना चाहिए, ताकि एक संदेश जाना चाहिए कि इस तरीके की दादागिरी, नफरत की सियासत, राजकारण, दो समाज को लड़ाने के लिए नफरत पैदा करने का ये बंद होना चाहिए, ऐसा संदेश देना चाहिए। ऐसी खबर मिलती रहती है कि जो गौशाला में जानवर पकड़कर लेकर जाते हैं, कोर्ट से ऑर्डर हो जाते हैं, उसके बाद भी गौशाला वाले कई गौशाला जानवर को छोड़ते नहीं, परेशान करते हैं इनके जानवर। इसीलिए मैंने कहा ना कि ऑडिट होना चाहिए, कितने ऑर्डर हुए कोर्ट ने, कितने जानवर छुड़े या नहीं छूटे, या पुलिस ने कितने लोगों को छुड़ा कर दी, या पुलिस ने जानवर पकड़ के उनको कितना दी, इसकी ऑडिट होना चाहिए। जब तक ऑडिट नहीं होगा, जब तक ये भ्रष्टाचार बाहर नहीं आएगा। कल सदाबहू के बयान के खिलाफ यहाँ पे कुछ तंजीमों ने भी धरना आंदोलन किया, उनके खिलाफ नारेबाजी की। देश किसानों से चलता है, महाराष्ट्र का राजनीति किसानों के ऊपर है, शेतकरियों के ऊपर है। ये 4 लोग आकर आंदोलन कर देने से किसान को कोई फर्क नहीं पड़ता।